नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है। 25 अगस्त को मथुरा आएंगे सीएम योगी। 2 दिनों के मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरसाना रोपवे, यमुना क्रूज का उद्घाटन करेंगे। 83 करोड़ की 137 परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। 26 अगस्त को पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पूजा अर्चना करेंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 अगस्त को मथुरा आएंगे सीएम योगी। 2 दिन के मथुरा दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे। रोपवे, यमुना क्रूज का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बीजेपी ने हिंदू गौरव दिवस मनाया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कल्याण सिंह के दौर को याद किया। उनके काम करने के तरीके से वो सराहा गया। इस मौके पर सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। विपक्ष के पीडीए पर जमकर निशाना साधा किया। ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। और इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। थोड़ी देर में शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। आरएसएस के नेता भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में निगम बोर्ड आयोग की सूची पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। उपचुनाव को लेकर यह चर्चा होगी। और सीधे रुख करते हैं, हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। ऋषभ, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है और क्या पूरा फोकस उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रहने वाला है? देखिए अनुपम, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जो संघ कार्यवाह हैं अरुण कुमार अंदर हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल अभी अंदर गए हैं। जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज कह रहे हैं, उसके मुताबिक सरकार, बीजेपी संगठन और आरएसएस के बीच में समन्वय की ये बैठक है। और इस बैठक में जो बोर्ड, निगम आयोग में तैनातियां होनी हैं, नियुक्तियां होनी हैं अध्यक्षों की, चेयरमैन की, उस पर डिस्कस हो सकता है। उसकी सूची पर डिस्कस हो सकता है कि किस क्षेत्र के लोग और जाति से लेकर क्षेत्र और तमाम तरह के जो भी समीकरण होते हैं उसके हिसाब से अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी तैनाती करनी है। चूंकि 2024 लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है उसके बाद से ये बात सामने आ रही थी कि जो कार्यकर्ता हैं समर्पित, उनका उचित स्थान सरकार में नहीं मिल पा रहा है। तो शायद इस बैठक के जरिए ये बात डिसाइड हो जाए कि कहाँ निगम बोर्ड आयोगों में कहाँ पर अपने समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं की जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ पर जगह दी जाए। ये भी चर्चा चल रही है कि 10
विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होना है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और कुल मिलाकर जो समन्वय बना रहे सरकार के साथ, बीजेपी संगठन और संघ के साथ, उस पर चर्चा होगी। अनुपम, तो क्या ये माना जाए कि सरकार, संगठन और संघ, इन तीनों के तालमेल के साथ एक आम राय बनाने की यहां पर आज की बैठक में कोशिश की जा रही है? देखिए, आमतौर पे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद से इस बात को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। केशव मौर्य का खुद एक बार बयान आता है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो स्थितियां परिस्थितियां रोज बदल रही हैं और इन बदलती हुई स्थितियों परिस्थितियों में कैसे बेहतर समन्वय बनाकर सरकार, संगठन और संघ चले, इस पर चर्चा होगी। अब चूंकि जैसा सोर्सेज बता रहे हैं कि बोर्ड, आयोग और निगमों में कुछ तैनातियां होनी है, उनके जो अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन होंगे, वो उनकी तैनातियों पर चर्चा होगी। ये काफी अहम है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को लेकर भी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनका एडजस्टमेंट कहां और कैसे किया जाए। और रही 10 जो विधानसभा सीटें हैं जिनमें उपचुनाव होना है, वहां पर दावेदारी किसकी मजबूत है, कैसे उन चुनाव को जीतना है। चूंकि अब ये 10 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और संघ संगठन के लिए भी प्रतिष्ठा बन गई है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कल्याण सिंह के समय में उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास था, वैसे ही सीएम योगी के नेतृत्व में चल रही सरकार में राम भक्ति, राष्ट्रभक्ति से कोई समझौता नहीं है। बाबूजी के पद चिन्हों पर यूपी सरकार चल रही है। और मुझे आज यहां पर यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्रभक्ति से समझौता है। बाबूजी के पद चिन्हों पर, पूज्य अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कैप्टन अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर आरएमओ थे। उन्हें सियाचिन में एक बड़ी आग की घटना के दौरान उनकी असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। सीएम ने लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर लगी उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और उनके साहस को याद किया। हम सब जानते हैं कि 19 जुलाई 2023 को कैप्टन अंशुमान सिंह सियाचिन में अपने सहयोगियों को बचाते हुए शहीद हुए थे। कोई भी देश अपनी स्वाधीनता की रक्षा तभी कर सकता है जब वह अपने गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ग्रहण करता है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत माता के महान सपूत हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। रेप की धारा बढ़ाने के बाद जमानत अर्जी खारिज की गई है। वहीं पीड़िता की बुआ को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी बुआ को जेल भेज दिया गया है। आज ही सुबह आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई थी। तो रेप का आरोपी है नवाब सिंह यादव, उसकी जमानत अर्जी खारिज की गई है।
अब जेल में ही नवाब सिंह रहेगा। तो एक तरफ नवाब यादव की जमानत अर्जी खारिज हो गई, वहीं दूसरी तरफ बुआ को भी आज गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। सफलतापूर्वक इनको थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में यह बताया है कि इनके नवाब सिंह यादव से पिछले 5-6 सालों से संबंध है, इनके फिजिकल रिलेशंस भी रहे हैं। 11 अगस्त को नवाब सिंह यादव ने इनको फोन करके बुलाया था, तब ये लखनऊ में थी। इन्होंने बताया कि मैं लखनऊ में और मेरे साथ मेरी भतीजी भी है, तो दोनों को आने के लिए नवाब सिंह यादव ने इन्हें बताया। ये रात्रि में इनके विद्यालय पहुंचे, जहां पर ये दुष्कर्म की घटना हुई। लड़की ने पीछे से यूपी 112 पे कॉल कर दिया था, जिस सूचना पे पुलिस और यूपी 112 की पीआरवी पहुंची थी। मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अभियुक्त नवाब सिंह यादव को जेल भेजा गया। अभियुक्ता ने पूछताछ में ये भी बताया कि जो इसमें अभियुक्त है, उसके भाई ने इनको जब ये मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां पे प्रलोभन दिया गया था कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन ना कराया जाए और बयान ना हो तो इनको पैसे दिए जाएंगे और इससे अभियुक्त को फायदा होगा, और साथ ही कुछ लोगों के नाम लिए जाए जिससे कि विवेचना को डाइवर्ट किया जा सके। बांग्लादेश वाले बयान पर सफाई देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को धमकी दी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जिस देश में तानाशाही, वहां बांग्लादेश जैसी स्थिति होती है। देखो, जो संगठन भारत बंद कर रहा है वह हमारा यह सक्सेसफुल होना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहने चाहिए। अब अपने पायदान पर खड़े रहेंगे तो ये देश बचेगा। ये देश आंदोलन से ही बचेगा और किसी चीज से नहीं बचेगा। कुछ जगह खबरें चल रही है, आपने मेरठ में कह दिया कि दिल्ली में संसद भवन में ट्रैक्टर लेके चले जाते बांग्लादेश जैसे स्थिति है। हमने ये कहा कि वे 15 साल पुराने ट्रैक्टर, 10 साल पुराने ट्रैक्टर, हम उनको दिल्ली में लेकर आए थे। लेकिन जिस देश में तानाशाही हो जाती है वहां पे बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं, ये कहा। लखनऊ में सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार के कड़े निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों के आवागमन मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने, नए कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों की निगरानी ड्रोन से करने के लिए कहा गया है। डीजीपी ने जरूरत के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए हैं। अभ्यर्थियों के आवागमन को लेकर प्रभावी पुलिस प्रबंध करने के लिए कहा गया है। हर जिले में बने कंट्रोल रूम को सक्रिय करने के लिए भी कहा गया है। डीजीपी ने सोशल मीडिया सेल को अफवाह, भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एक बार फिर से होने जा रही है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कमर कसी हुई है। साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। अभ्यर्थियों से उनकी तैयारी के बारे में जानकारी लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम एक संस्थान में पहुंची और बच्चों से बातचीत की। टीम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट पर है, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां जितने भी इस टाइम कैमरे की नज़र में ये लोग आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तैयारी की है, जिन्होंने पूरी इस पर मेहनत की है, दिन रात एक किया। देखिए, रात इन 24 घंटे में 16 घंटे मेहनत करते हैं। मैम, एक बार फिर से परीक्षाएं, कब है आपकी परीक्षा मैम? मेरे 25 को हुए हैं जी। कैसे देख रही हैं आप? अच्छा करूँगी, अपना बेस्ट दूंगी, अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही हूँ, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। मैम, आप क्या कहेंगी? मेरा एग्ज़ाम 23 को है। हाँ जी। जैसे कि एग्ज़ाम सबसे पहले है तो थोड़ा सा प्रेशर है, बाकी जिस हिसाब की तैयारी है लग रहा है कि इस बार हो जाएगा। चलिए मैम, आप थोड़ा आगे आ जाइए, बताइए क्या कहेंगी। आपने टीका वीका भी लगाया, तैयार हो के आई है? हाँ, बताइए। सर, मेरा एग्ज़ाम 23 को है, फर्स्ट शिफ्ट में है, और इस बार पहले से भी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट टाइम कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती का नया शेड्यूल जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों का लखनऊ में प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंचे। अधिकारियों के जल्द की नई लिस्ट जारी करने के आश्वासन के बाद भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक काउंसलिंग शेड्यूल और नई लिस्ट जारी नहीं होती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।
40 दिन आचार संहिता के पहले लगातार हम लोग लखनऊ की सड़कों पर धक्के खाते रहे। 2 दिन के लिए मोहनलालगंज जेल भी भेजे गए। तमाम मंत्रियों के दरवाजे पे जाते रहे, वहाँ से भी मारे पीटे गए, धक्के मार के भगा दिए गए, पुलिस की गाड़ियों में ठूसे गए, पुलिस को उत्पीड़न झेला। अब यहाँ से खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमें मिल गया, उन्होंने कह दिया है कि सरकार आपके साथ है, हम इसको आगे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं ले जाना चाहते, हम आपके साथ न्याय करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारे मुखिया ने कह दिया है तो इसका मतलब हमें न्याय जरूर मिलेगा। न्याय में 1-2 दिन देरी भले हो सकती है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद अब हम न्याय से बहुत कुछ चंद कदम दूर ही खड़े हैं। अमेठी में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। कोतवाली के पास पार्क में किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर पंचायत के बुलडोजर ने पार्क में अस्थायी तौर पर लगाए गए कई दुकानों को गिराया। नगर पंचायत की माने तो इन दुकानों के लगने से नालियों की सफाई नहीं हो पाती थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। जल्द ही इस पार्क का सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। बता दें कि पार्क में कई कपड़ा और सब्जी व्यवसायी पिछले कई सालों से दुकान लगाते थे। वहाँ पे हमें कई लोगों से लिखित शिकायत मिली कि अवैध अतिक्रमण हुआ है और वो पार्क हमें शासन में भेजा हुआ है उसके सौंदर्यीकरण के लिए, और हमें नालियाँ सफाई करने में भी समस्या हुई थी, इसलिए वो अवैध अतिक्रमण हटवाया गया है। कौशाम्बी में बारिश के बीच एक पक्का मकान कुएं में समा गया। परिवार वालों ने समय रहते घर से भागकर अपनी जान बचा ली। कुएं में समा रहे मकान का वीडियो सामने आया है। घर में रखी लाखों की गृहस्थी नष्ट हो गई। पूरा मामला सरसवा ब्लॉक के चकबुरैनी गांव का है। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ पुलिस ने सुमन हत्याकांड के आरोपी अमित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को कामयाबी मिली है। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायर किया था। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल बाइक और मोबाइल बरामद किया है। अहिरौला थाना क्षेत्र में 19 अगस्त को युवती सुमन यादव का शव मिला था। इनको पहले उन्होंने बात करने के लिए बुलाया और उसके बाद में जब इन दोनों में झगड़ा हुआ तो उसी दौरान लड़की के द्वारा उसको एक थप्पड़ मार दिया गया। इसी पे गुस्सा होकर उसने इसका गला दबा के इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में फिर मोबाइल तोड़ दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। आज सुबह अमीलिया जो जगह है वहाँ पे इनकी ये ट्रेस हुए हैं और वहाँ पे पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनको पैर में गोली लगी है। अभी इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मामला एक पार्क पर कब्जा करने के विवाद से जुड़ा हुआ है। वायरल वीडियो में राइफल लेकर नगर निगम कर्मचारियों को दौड़ाने वाला समाजवादी पार्टी का नेता अमरनाथ मौर्य इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर सीट से पार्टी का उम्मीदवार भी था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अमरनाथ की सफाई भी सामने आ गई है। स्वाभाविक रूप से जब सुरक्षा किसी व्यक्ति का कोई सामान ढोएंगे बिना नोटिस के नगर निगम के लोग मेरी जमीन के मेरे ईंटे को उठा ले गए। उनके पास कोई ऐसा आदेश है, जबकि मेरे पास एसडीएम को अभी मैं देता हूं आपको, मेरे पास खतौनी में कागज है, एसडीएम के आदेश है। एफआईआर मुझे जानकारी अभी नहीं है, मुझे पेपर के माध्यम से हो रहा है। अगर जो कुछ होगी उसको हम जवाब देंगे, उसकी जांच होगी। लोकतंत्र में असलाह रखना कोई अवशाफ नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, चूंकि मेरे सुरक्षा कर्मी उस समय नहीं थे। कि नगर निगम की टीम जो थाना क्षेत्र स्थित एक पार्क में अपने सफाई अभियान के तहत कूड़े की सफाई करने के लिए वहां पहुंचे थे, उनको एक राइफल धारक व्यक्ति व उसके कुछ अन्य साथियों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में थाना पुलिस द्वारा तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पति पत्नी ने एक दूसरे पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। अब दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़के का आरोप है कि शादी के बाद लड़की के घरवालों ने ससुराल बुलाया और बंदूक की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया और नमाज पढ़ाई। वहीं लड़की ने बताया कि वो और लड़का उत्तराखंड की एक कंपनी में काम करते हैं। इस दौरान उनकी दोस्ती हुई।
लड़के ने अपना नाम निहाल खान बताया और शादी का प्रस्ताव रखा, मगर वो मुझे आश्रम ले गया, मेरी गर्दन पर चाकू रखा और धर्म परिवर्तन कराया। इस कहानी में तीसरा किरदार है पंडित के शंखधार। जहां दोनों की शादी हुई है, तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। पंडित का कहना है कि यह फंसाने की साजिश है। वो हिना खान है, मैं प्रेम गुप्ता, एक दूसरे से प्यार करते हैं 2 साल से। उसने मुझसे शादी करी थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी और सब राजी से हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे शादी करी। शादी करने के बाद मुझे 18 जुलाई को अपने पापा के पास ले गई। उसके भाई का फ़ोन आया था कि पापा ने जहर खा लिया है, तो मुझे पीलीभीत लेके गई। बोली कि पीलीभीत चलना है। मैं नहीं जा रहा था, तो बोल रही थी मैं मर जाऊँगी तो तुम फंसोगे, अगर मैं अपनी घर की नहीं तुम्हारी भी नहीं। मैं डर के मारे चले गया और मुझे सहारा दिया था कि कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो बाहर ले आके जब देखा पापा ठीक थे, उसके फूफा था, एक फुप्पो थी, एक जना कोई ताया वाले चाचा वो थे। तो इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती फिर पकड़ लिया और मैं डर गया। और उसके फूफा था, बोला मेरे पास 36 केस है, तमंचा रख दिया मेरे पर उन्होंने। बोले एक और हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम्हें अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा, मुसलमान बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो इन्होंने मेरे को मुसलमान बनवाया लड़की ने कि ये मुसलमान बनेगा। और ये तुम्हारी इच्छा से हुआ है मुस्लिम, तुमने धर्म कबूल किया? मेरी इच्छा से नहीं होगा, मेरी इच्छा से होता तो मैं शादी हिंदू वाली शादी क्यों करता। इनने पहले मुझसे हिंदू शादी करी और इस बहाने मुझे वहाँ ले गई और मैं चले गया। वहाँ से मेरी दोस्ती एक लड़की के साथ हुई, उसने अपना नाम निहाल खान बताया। हमारी काफ़ी दिन बातचीत हुई। उसके बाद में बोले हम लोग ऐसे कब तक रहेंगे, हम शादी कर लेते हैं आला हजरत की मजार शरीफ पे चल के। वहाँ से कह के लाए कि मजार शरीफ पे शादी करने चल रहे हैं। वहाँ से बरेली लाके इन्होंने एक घर में ले गए। वहाँ आश्रम था, बाबा के शंखधार का आश्रम था। तो अंदर ले गए तो इनकी पहले से प्लानिंग थी बनी हुई। उन सब लोगों ने किवाड़ बंद कर लिया मुझे और बहुत मारपीट की मेरे साथ और मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया कि अपना धर्म परिवर्तन कर। मैंने मना करा, मेरे मना करने के बाद में भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मारा पीटा और मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। हिंदू युवक एवं मुस्लिम युवती जो उत्तराखंड में काम करते हैं, इनके द्वारा आपस में विवाह किया गया। दिनांक 17 एवं 20 अगस्त को दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। सदर तहसील में कानून को रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कानूनगो को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस थाने ले जाया गया। एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। रिश्वत की रकम लेते सुभाष चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पैमाइश के लिए 10,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मऊ में सुरक्षा गार्ड की बंदूक से गोली चलने के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मामला शारदा नारायण अस्पताल का है, जहां बंदूक से गोली चलने से एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। तो घायल सुरक्षाकर्मी का इलाज यहां पर जारी है। गार्ड की बंदूक से गोली चलने का यह पूरा मामला है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। दलित और आदिवासी संगठनों ने कई शहरों में अपना विरोध प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। गोरखपुर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, संभल और भदोही समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। आरक्षण बचाव को लेकर दलितों ने प्रदर्शन किया। आगरा में हाथों में नीले झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया। भारत बंद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। शहर शहर प्रदर्शनकारी जुलूस निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करते दिखे। दलित संगठनों के साथ अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दलों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है।
आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से। खेत में गुलदार दिखाई देने से इलाके में दहशत फैल गई है। बच्चों को लेकर स्कूल वैन चला रहे ड्राइवर ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। वीडियो मंडावर थाना क्षेत्र के काजीवाले गांव के पास का बताया जा रहा है। वीडियो में गुलदार खेतों में टहलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में काफी दहशत है। ये गया, ये देखो इनामपुरे के जंगल में। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।